जय श्री राम मित्रों। तो ये जो प्रकरण है ये बेसिकली एक चीज़ का उत्तर फिगर आउट करने के लिए, उत्तर समझने के लिए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, उस प्रश्न को लेकर के आज का ये प्रकरण है। और ये जो प्रश्न आया है ये अभी पिछले कुछ दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई या कि कुछ ऐसी एक प्रमुख घटना हुई जिसके अंदर छोटी छोटी घटनाएं हुई। संक्षिप्त रूप से मैं घटनाएं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। और जब प्रश्न उत्पन्न हुआ तो इसका कुछ सटीक एकदम ऐसा ही जो एक उत्तर होता है ना कि ऐसा ही है, इसके अन्यथा कुछ नहीं, वैसा कोई उत्तर नहीं मिला। और वही आज थोड़ी चर्चा करेंगे। और अगर आप में से कोई भी देख रहा है, उसको थोड़ा बहुत कुछ लगता है कि इसका उत्तर देना चाहिए या ये चीज़ सेंस बना रही है, लॉजिकल है या इस कारण से होता है, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप मेरी सहायता करें। तो प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है कि जो हमारे प्रेमी जन होते हैं, उन प्रेमी जनों से हम प्रेम का भाव त्याग देते हैं और द्वेष करने लग जाते हैं। और ये बहुत सरल होता है कि हम अपने प्रेमी जन से, जिनसे प्रेम करते हैं, जिनसे आत्मीयता थी, उनसे वो प्रेम का भाव त्याग दिए फॉर सर्टन रीज़न, अलग अलग कारणों के कारण कुछ ना कुछ हमारे बीच ऐसा हुआ और वो प्रेम का भाव चला गया और हम द्वेष करने लग गए। लेकिन ये चीज़ बहुत कठिन है कि हमारा कोई द्वेषी हो, हमारा कोई दुश्मन या कि ऐसा जिससे हम द्वेष करते हो पहले से, उसके लिए वो द्वेष का भाव त्याग कर प्रेम का भाव आ जाए। ये बड़ा कठिन है, क्योंकि ऐसा हमने बहुत बारी देखा कि हमारे जो प्रेमी जन है, कई से हम बिछड़ गए, कई हम दोनों के बीच में तकरार बोलते हैं जो भी, वो आ गई और इस कारण से वो अलग हो गए और अब वो द्वेष करते थे, हेट ईच अदर या जो भी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल से देखने मिलता है कि जो बहुत समय से राइवल रहा है, जो दुश्मन रहा है, खानदानी परंपरा चल रही है जिन लोगों की, ऐसा या कि लेट्स से आपस में कोई बैर हो गया किसी का और आपस में बहुत ज़्यादा ऐसे हेट आ गया अंदर, द्वेष, तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती है कि उस व्यक्ति के प्रति सब खत्म करके और प्रेम का भाव हो जाए कि चलो दुश्मन तो थे ही, अब दुश्मन में नहीं हो, एकदम घनिष्ठ हो, मित्र हो। ये चीज़ बड़ी मुश्किल से देखने मिलती है। अब इसी चीज़ का मुझे उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ आज तक, मतलब मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं किया कि मैं किसी द्वेषी से द्वेष खत्म करके प्रेम कर रहा हूँ उससे। मेरे साथ ये बहुत हुआ है कि मेरे जितने अपने थे कई सारे जिनसे मैं प्रेम करता था, उनसे अब वो प्रेम का भाव जा चुका है और मैं उनसे अब अलग हो गया हूँ। और ऐसा तो नहीं है, भगवान की कृपा से, हे प्रभु, द्वेष तो नहीं है भगवान किसी के प्रति, ऐसा होगा भी तो हे सच्चिदानंद उसको मिटाएं। लेकिन ये चीज़ हुई है मेरे साथ कि प्रेमी जनों से बैर हो गया या कि अब बात नहीं होती, या देयर इज नो सच प्रेम बिटवीन अस। और ये चीज़ तो अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हालांकि कोई ऐसा द्वेषी है नहीं जिसके लिए मैं ऐसा कर सकूं, लेकिन कभी जब मन खिन्न हो जाता है, जब मन में एक इरिटेशन सी आती है किसी एक व्यक्ति के लिए, एक गुस्सा आता है, इट्स नॉट रियली इरिटेशन, इरिटेशन इज जस्ट लाइक द बिगिनिंग स्टेज ऑफ वो गुस्सा जो तुम्हारे भाव में अब प्रकट होके आने लग जाए, समझ रहे हो। तो इरिटेशन इज़ बेसिकली वो जो आपके मन के अंदर होती है, और वो जब भाव रूप में आती है तो वो क्रोध ही होता है मोस्टली। तो ये चीज़ बड़ा मुश्किल होता है कि जिनसे द्वेष चल रहा है उनके द्वेष को समाप्त करके, उनका जो द्वेष भाव है उनके लिए जो हम महसूस करते हैं, हमें लगता है, उसको समाप्त करके प्रेम करना चालू कर दें। अब इसका उत्तर मुझे कहाँ थोड़ा बहुत लगता है कि शायद सेंस बनाया, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि यही है उत्तर। लेकिन जो मैं सोचता हूँ अपनी कमकल बुद्धि से, उससे कहता हूँ कि प्रेम बहुत प्योर है, सबसे शुद्ध चीज़ होती है जिसमें कोई मिलावट नहीं। और मिलावट से मैं जिस चीज़ को पॉइंट आउट करने की कोशिश करूँ कि मिलावट क्या है, वो मिलावट है एक्सपेक्टेशंस। सो जब कहते हैं कि प्रेम है, प्रेम, हमारे यहाँ दो अलग अलग शब्द बने हैं, प्रेम और मोह। अंग्रेज़ों में केवल, वैसे उनके में भी अटैचमेंट है, लेकिन वो प्रेम से जोड़ करके इतना ज़्यादा नहीं कहते क्योंकि यहाँ की फ़िलासफ़ीज़ में ऐसा है। पर वहाँ पे भी कई महान हुए थे जिन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझाया भी था, ठीक है। तो अब ये चीज़ की
प्रेम बहुत शुद्ध होता है, उसमें कोई एक्सपेक्टेशन लिप्त नहीं होती। लेकिन मोह जो है, मोह सीम्स लाइक प्रेम, ठीक है, एंड समवॉट कहीं ना कहीं मोह अगर किसी से है बहुत ज़्यादा तो प्रेम भी कहीं ना कहीं आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी से मोह नहीं है फिर भी उससे प्रेम रह सकता है, और वो प्रेम कैसा है? अनकंडीशनल, कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ठीक है, तो मैं तुमको ही सब देने लग जाऊंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये लोग भगवान से नहीं समझते, क्योंकि भगवान के संदर्भ में आ जाता है कि मैं कृष्ण से प्रेम कर रहा हूं तो कृष्ण भी तो मुझसे प्रेम करता है। नाउ सिंस वो अगर मुझसे प्रेम करता है तो मुझे जो चाहिए अपने जीवन में वो देगा ही ना, क्योंकि प्रेम करता है। नहीं दे रहा है तो प्रेम ही नहीं करता है। ये है मोह ठीक है। एंड इंसानों में भी यही होता है कि मैं प्रेम करता हूं तो वो भी प्रेम करता होगा। अगर ये सेंटेंस आ रहा है ये कहने के बाद कि मैं उससे प्रेम करता हूं, अगर ये सेंटेंस आ गया उसके बाद वाला कि वो भी तो प्रेम करता होगा या वो भी तो प्रेम करता है, यहीं पे काम खराब। सामने वाला प्रेम ना करे, वो जाने भी ना तुम्हारे बारे में, तब भी तुम उसको प्रेम करो, वही तो प्रेम है। और प्रेम में ऐसा नहीं होता कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ तुम्हें भी तो इतना कुछ कर देना चाहिए। कृष्ण हो गया या कि कोई दोस्त हो गया कि भाई मैं इतना कर रहा हूँ, ठीक है, या कि कोई गर्लफ्रेंड हो गई किसी की, है ना, तो वो उनसे ऐसे कहते हैं कि यार मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ, एटलीस्ट तुम्हें भी तो कुछ करना चाहिए। प्रेम नहीं है, मोह में लिप्त है वो बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं अटैचमेंट है जिससे वो तब दुख लग रही है, दुख लग रहा है। लेकिन ये जो प्रेम है ये बहुत ज़्यादा प्योर फॉर्म है, ठीक है। और जब हम भगवान को अपना सर्वस्व दे देते हैं तब भगवान अपना सर्वस्व हमें देते हैं। सर्वस्व को मतलब कि हर एक चीज़, प्राण तक ले लो भाई, छोटी छोटी चीज़ें क्या, तुम इरिटेट ही नहीं कर सकते किसी से, इतना प्यार सोचो कि वो कुछ जानता भी ना फिर भी हमको सब उसके हिसाब से करना है। मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा था कि भगवान का भक्त पता है कौन होता है? जो भगवान की कही सब बातें माने। जैसे पिता भक्त होता है, सुना होगा, परशुराम जी पिता भक्त थे। क्या थे? पिता भक्त, मतलब पिता की कही हुई हर बात मानते थे, इसलिए पिता भक्त थे। इसी प्रकार से हरि का भक्त या किसी के भी भक्त जो कहते हैं अपने आप को, वो तभी कह सकते जब वो उनकी सारी बात माने। शिव जी को मानते हो तो भाई ध्यान करो, योग करो और वेद पाठ करो, वो कहे हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आप वेद पाठ के अधिकारी हो बिल्कुल करो, आप भगवान का नाम संकीर्तन करो, बहुत सारी चीज़ें करो, ठीक है, अपने जीवन को बेहतर बनाओ। अगर श्री रामचंद्र जी के भक्त हो या किसी के भी भक्त हो, उनकी कही बातें सुने हो, कहाँ पे लिखी है ये सब पढ़े हो कि वो कहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर पढ़ोगे तभी आपके अंदर उनकी भक्ति आएगी, क्योंकि आप जानोगे, जिसको आप जानते नहीं हो उसके प्रति भक्ति या प्रेम नहीं हो सकता, ठीक है। आप किसी को पसंद करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल, चाहे वो बॉलीवुड एक्टर्स हो या जो भी, रटी होती हैं चीज़ें क्योंकि आपको प्रेम है उनसे इतना। अगर आप उनकी चीज़ें केवल सुन रहे हो किसी और के माध्यम से, और आज के युग में हमें ये भी नहीं पता कि राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, तो हम बड़े भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए खुद उठाओ ना, खुद किताबें उठाओ, छोटी छोटी ही उनकी रियल जहाँ पे लिखी हुई हैं, ओरिजिनल सोर्स में जाओ, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी पुराण, कोई भी चीज़ है, और वहाँ ओरिजिनली पढ़ो कि हाँ यार यहीं से तो सारी स्टोरीज निकली हैं, तब प्रेम बढ़ेगा। तब ये चीज़ के शुद्ध भाव से प्रेम होना चाहिए। नाउ मेरा जो क्वेश्चन था उससे ये चीज़ कैसे रिलेट होती है कि प्रेम शुद्ध है, एक्सपेक्टेशन नहीं है, समझ रहे हो? इसीलिए इंसान रिश्ते बना सकता है बहुत लंबे समय तक, जिसके साथ ऐसा वाला प्रेम है कि कुछ नहीं चाहिए यार, सब तुम्हारे लिए, तुम जान तक मान लो, तुम लूट लो, तुम जितना दर्द कष्ट सब देना है दे दो। ह्यूमनली इम्पॉसिबल लगता है दो इंसानों के रिलेशनशिप में, भगवान के साथ ऐसा ही होता है, क्या करें। लेकिन अगर ह्यूमन के साथ भी ये पॉसिबल है तो कितना अच्छा नहीं चलेगा तुम्हारा रिलेशनशिप, कि तुम जो यार तुम कष्ट दे दो, तुम कुछ भी करो, मुझे पता है तुम सही हो, इतना पता है, क्योंकि भगवान गलत नहीं होते। इसी प्रकार से अगर कोई इंसान है तो मुझे पता है तुम सही हो, तुम गलत कभी कर ही नहीं सकते मेरे साथ, तो तुम जान तक मांग लो, तो तुम कुछ भी मांग लो। सोचो कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसपे तुम इतना ब्लाइंड बिलीव कर सको, ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कि वो कैसा है, यू हैव रीड अलॉट, बस इतना करो। तो जब ऐसी बात हुई कि जो करना है करो,
मर जाएंगे तुम्हारे लिए, ऐसा ही रिलेशनशिप रहेगा, ये कितना लंबा रिलेशनशिप चले, टिल डेथ, करेक्ट। लेकिन यही जब एक्सपेक्टेशन, ये विश खुल जाता है, तो इससे क्या होता है कि इंसान एक्सपेक्ट करता है, जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्या होता है, दुख लगता है, दुख या कि क्रोध भी उत्पन्न होता है। और इसके कारण इंसान, क्योंकि जब क्रोध उत्पन्न होता है ज्ञान का नाश हो जाता है, ज्ञान का नाश होता है तो हम लोग कुछ भी उल्टा सीधा करने लग जाते हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, करेक्ट। लेकिन अब इसी का जस्ट रिवर्स ले लो, पता चला ना कि क्यों चीज़ें नहीं चलती, क्यों हम एक प्रेमी से प्रेम त्याग करके दोष करने लग जाते हैं या कि द्वेष का भाव करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं सेम व्हाट द अदर पर्सन डज, लेकिन हम तो दूसरों का ठेका लेकर के नहीं बैठे ना, खुद का ही करेंगे। सो क्या किया हमने कि यहाँ पे हमने अपने आप को समाप्त किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इस कारण सारी चीज़ें बेकार हुई, तो अब हम जिससे प्रेम करते थे उससे द्वेष का भाव करने लग गए। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट में चलो, जो द्वेष का भाव है, ठीक है, वो प्योर भाव है। और द्वेष के भाव में समवॉट इंसान ना अपने आप को समाप्त करने के लिए रेडी, कि मैं तो मर जाऊंगा, तेरे को भी ले डूबूंगा ठीक है। यही सेम चीज प्रेम में अगर रिवर्स कर दी जाए कि यार मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, आपको जो करना है करो, ये प्रेम है। लेकिन इधर द्वेष में मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तुझे भी मार डालूंगा, करेक्ट। ये प्योर भाव हुआ, इसमें इंसान को कुछ चाहिए नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है। द्वेष में देने के लिए तैयार है क्या? प्राण। प्रेम में प्राण देने के लिए तैयार नहीं है। प्रेम में उसको एक्सपेक्टेशंस है, मतलब ऐसे कि जैसे हम दुश्मन से द्वेष कर रहे हैं एंड वो हमारे साथ धोखाधड़ी कर दे, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि धोखाधड़ी करेगा। क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? वो तो तुम्हारा दुश्मन था, वो तो कर सकता था। लेकिन अब सिंस यहाँ पे हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करते कुछ भी, हम जानते दुश्मन है, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा भाव उल्टा है, लेकिन इफ़ यू ट्राई टू कैच अप द पॉइंट्स, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही तरीके से काम करे, बस भाव का ही डिफरेंस है इसमें। तो अब ये कि जो द्वेष वाला व्यक्ति है उसको हम सब देने के लिए तैयार है, भाई तू पैसा, मेरा पैसा खर्चा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मेरे हाथ पैर टूट जाए कोई बात नहीं, जान चल जाए कोई बात नहीं, सब चला जाए कोई बात नहीं, गैंग्स ऑफ वासेपुर सब दे दिए इंसान लड़ने मरने के चक्कर में। तो अगर ऐसा ही प्रेम का भाव हो जाए तो कितना अच्छा नहीं होगा। हम एक द्वेष करने वाले व्यक्ति के प्रति, हाँ देखो इसका मुझे उत्तर नहीं मिला, लेकिन यस ये कैसे सेंस बनाता है, लेट मी टेल यू, कि द्वेष करने वाले व्यक्ति के प्रति हम द्वेष भाव नहीं त्याग पा रहे हैं, ठीक है, और द्वेष भाव नहीं त्याग पा रहे हैं और प्रेम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इधर साइड हम कितनी इजीली प्रेम वाले व्यक्ति से प्रेम का भाव त्याग देते हैं और द्वेष करने लग जाते हैं, क्योंकि ये जो हम प्रेम, सो कॉल्ड प्रेम करते हैं, वो इट्स रियली नॉट दैट प्योर। हम कुछ ही लोगों से प्योर लव करते हैं, ऐसे कुछ तो वो भी नहीं करते, लेकिन जो अपने माता पिता से ऐसा करते हैं, अपने भाइयों से कि मर जाएंगे भाई, सब चीज़ दे देंगे, कोई चीज़ नहीं चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि वो निस्वार्थ प्रेम है। इसी प्रकार से लोग दुश्मनी भी करते हैं। नाउ द सेम थिंग कि अब इसको पलटा कैसे जाए, मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि अब हो क्यों रहा है, ठीक है। हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं ऐसी त्रुटियां हैं जिसके कारण हम द्वेषी से द्वेष नहीं त्याग पा रहे हैं और प्रेमी से प्रेम पकड़ नहीं पा रहे हैं हमेशा के लिए, ठीक है। लेकिन इसका उपाय क्या है? अब यही सेम चीज़ कि प्रेमी से तो चलो किसी प्रकार से सीख लेंगे कि प्रेम नहीं त्यागना है, निस्वार्थ भाव रख लेना है, चलेगा। द्वेषी से द्वेष कैसे त्यागें भाई? द्वेषी से द्वेष त्यागना बहुत इतना कठिन सा है कि हो ही नहीं सकता। चलो द्वेष त्याग भी दिया, अब नो रिमोर्स उसके लिए कि हाँ भाई अब कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे साथ सारी चीज़ें ओके हैं, लेकिन अब उससे प्रेम हो जाए, घनिष्ठ हो जाए वो हमारा, ये तो बड़ी एकदम पता नहीं कैसी वो थर्ड वर्ल्ड वाली चीज़ फील होती है। ऐसा कि ये वैसा ही व्यक्ति कर पाता है जो कि समबुद्धि हो जाता है, जो कि मोक्ष प्राप्ति या कि वैराग्य में स्थित हो जाता है, क्योंकि उसी के लिए ना कोई मित्र है, वो तो उस लेवल तक भी पहुंच चुके हैं, और ना कोई शत्रु, सब उनके लिए बराबर है। इसी चीज़ का उत्तर नहीं मिल रहा है मुझे। एंड हुई थी चीज़
प्रेम और द्वेष से ही चालू, लेकिन उसके बीच में इतनी सारी चीज़ें आ गई जिसके कारण मुझे ये थोड़ा लंबा बनाना पड़ गया, लेकिन दोज थिंग्स वर नेसेसरी। एंड अगर आपको ये वीडियो लग रहा था कि इट वॉज टू कॉम्प्लेक्स, तो हम इसे थोड़ा सा डिवाइड करके भी चला सकते हैं, लाइक उसको अलग अलग वीडियोस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आ गए एंड बहुत संक्षिप्त रूप से आए हैं, राइट। तो ना ये सब मैं इतनी सारी चीज़ें बोल भी इसलिए गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में आ रही थी, क्योंकि दीज थिंग्स आर अफेक्टिंग, राइट। एंड एटलीस्ट चलो अभी मैं एकांत चित्त हूँ तो मुझे वो भाव इतना परेशान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो चीज़ हुई जिसको मैं पकड़ नहीं पाया, जिसको मुझे अगली बारी अपनाना होगा ताकि मैं परम सुख में रहूँ, ये चीज़ के कारण मैं इतना ज़्यादा भूल गया, इतनी सारी चीज़ें मेंशन करी। पर यस, आप लोगों को भी जो लगता है इसके बारे में, किसी चीज़ के बारे में, लेट मी नो, मेरे लिए ही ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं चलता हूँ। जय श्री राम।